स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं बड़ा सेंसिटिव इशू है। आज बात करने जा रहे हैं कटरा पर, मां वैष्णो का शहर कटरा। कुछ सवाल हैं जो कटरा ने संघर्ष किया अभी तक, और जिस लेवल का वो संघर्ष था, प्रशासन को मजबूर होना पड़ा कटरा की बात सुनने के लिए। पहले उन्होंने मनमानी करने की कोशिश की, कटरा ने अपने लिए आवाज उठाई तो प्रशासन मजबूर हो गया। ये सब आप जानते हो। अब सवाल ये है, आस्था या फिर कारोबार, या फिर दोनों बचाने हैं, आस्था भी और कारोबार भी। क्योंकि जो कटरा की लड़ाई थी प्रशासन के खिलाफ रोपवे को लेकर, जो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ताराकोट से भवन तक जाएगा 6 मिनट जाने में 6 मिनट आने में, उसकी लड़ाई थी कटरा की। कटरा ने कहा प्रशासन से, एक लंबे समय के बाद कटरा ने प्रशासन से कहा, हमारी आस्था और हमारे कारोबार के साथ खिलवाड़ मत करो। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और आस्था तार तार हो जाएगी। क्योंकि ताराकोट से, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जो पहली बार सुन रहे हैं, हालांकि इस इशू से सब वाकिफ हैं। ताराकोट से भवन तक जो गंडोला लगाया जाएगा प्रशासन के द्वारा, वो जो पुराना रूट है, ऐतिहासिक रूट, जहां माता वैष्णो के पद चिन्ह हैं, उस सब को दरकिनार कर कर बाईपास किया जा रहा था। इसलिए 2 इशू पर कटरा लड़ रहा था, आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो और कारोबार। हालांकि लगातार श्री मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ प्रशासन ने जो कमेटी बनाई है 4 लोगों की, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। शायद कल भी एक मीटिंग्स हुई। हर तरह से कोशिश की जा रही है उनको मोल्ड करने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको समझाने की नहीं कह सकता मैं, उनको अपनी ओर लाने की कोशिश की जा रही है उस 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जो प्रशासन ने बनाया गया है, कि ताकि किसी तरह से ये लोग मान जाएं। शायद उनके पास प्रपोजल ये भी रहा होगा कि ताराकोट से नहीं लगाएंगे, यहां से आप चाहते हो वहीं से लगा देंगे। भवन से लेकर ताराकोट तक जाना था, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देंगे, शायद ये हम अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है, जो लोग उनसे मिलने गए थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें रोपवे चाहिए ही नहीं। इस पर फिर उस कमेटी ने कहा कि इस रोपवे लगने से हम और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने कहा करो डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, आप डेवलपमेंट करो और जो ट्रैक जा रहा है उसका चौड़ीकरण करो और सहूलतें दो कटरा को। लेकिन रोपवे किसी भी जगह से नहीं लगाने के हक में थी श्री मां वैष्णो संघर्ष समिति के लोग। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि अभी तक उस कमेटी की दाल गली नहीं। शायद आंच और तेज की जाए, अभी सिम पे थे, फ्लेम को हाई किया जाए, कुछ और लुभावने प्रस्ताव उनके सामने रखे जाएं, क्योंकि ये हथकंडे होते हैं। जो गलती पहले की थी प्रशासन ने, बिना कटरा से पूछे इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे थे, उन्होंने कटरा के लोगों को कुछ समझा ही नहीं, उनसे मशवरा ही नहीं किया और ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो उन्होंने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। उसके बाद उनको सुननी पड़ी। एक उंगली तोड़ दी जाएगी, मुट्ठी हो जाए नहीं टूट सकती। इसी मुट्ठी को खोलने की कोशिश कर रही है प्रशासन कि ये मुट्ठी खुल जाए, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता उंगलों के साथ खेलेंगे। मैंने कहा कि कोशिशें अभी तक नाकामयाब हैं। अब मैं कटरा के लोगों से पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आंच थोड़ी तेज करें, कुछ और प्रस्ताव लेके आए, तो शायद आप मोल्ड हो जाओ। मैं शायद लगा रहा हूं। लेकिन याद रखना कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, ये 2 इशू पे लड़ाई थी। एक आपका कारोबार और दूसरी आस्था। अब आपकी प्रायोरिटी में क्या है, कारोबार या आस्था?
या सिर्फ आस्था का सिर्फ नाम लेकर उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि आप किस तरह से मोल्ड होते हो या नहीं भी होते। अगर आपने कारोबार बचाने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि आस्था जरूर तार तार होगी, क्योंकि गंडोला कहीं से भी लगे, जाना तो ऊपर से ही है ना, हवा में। तो वो जो आपका पॉइंट थे, चरण पादुका, उसके बाद हाथी मत्था, गर्भजून, ये सब बाईपास हो जाएंगे। तो आस्था गंडोला कहीं से भी लगे, आस्था तो तार तार होगी। तो अब सवाल यह है कि आप कारोबार बचाते हो तो आस्था तार तार हो जाएगी। अगर आप आस्था बचाते हो तो आस्था में इतनी ताकत है, वो आपका कारोबार भी बचा लेगी। वो खुद तो बचेगी, वो आपका कारोबार भी बचा लेगी। इसलिए मैं एक सजेशन दे रहा हूं, मैं बड़ा नासमझ सा आदमी हूं, मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको। अब आपके हाथ में है कि आप प्रायोरिटी में किसको रखते हो। कारोबार सिर्फ अपने आप को बचा पाएगा, आस्था को नहीं, और आस्था दोनों को बचा लेगी। अब जो संघर्ष समिति के लोग हैं, अभी मैं आने वाले दिनों की बात कर रहा हूं, अभी मीटिंग्स हो रही है ग्रुप में। हो सकता है कि ये मीटिंग अब इंडिविजुअल के साथ भी की जाए। पुराना जमाने की बात है, अंग्रेज भी ऐसा करते थे साम दाम दंड भेद, ऐसा कुछ नीतियां होती हैं। शायद ये मीटिंग से अब आगे जाके जब इनको लगे कि संघर्ष समिति को तो हम नहीं कन्विंस कर पा रहे, ये तो कहते हैं रोपवे चाहिए ही नहीं, कहीं से भी नीचे चाहिए, क्योंकि संघर्ष समिति अभी तक दोनों को बचा रही है, आस्था को भी और कारोबार को भी। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है प्रशासन द्वारा गठित कमेटी का इंडिविजुअल के साथ शुरू हो जाए। हो सकता है मुझ जैसे मीडिया वाले को भी, उनके साथ भी इनका कुछ मीटिंग्स हो जाएं, क्योंकि मीडिया, कटरा का मीडिया अहम रोल निभाया, उसने क्लास रोल निभाया मीडिया ने। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जिस जगह का मीडिया मजबूत है, बाइस नहीं है, ईमानदार है, सच्चा है, सिर्फ सच सामने रखना चाहता है, जो गठित हो रहा है वो उठा के आपके स्क्रीन पे रख दिया, उसमें कोई मेहनत ना करे, क्योंकि मेहनत हमेशा झूठ करने में की जाती है। झूठ को कैसे बनाया जाए उसमें मेहनत लगती है, सच को सच की तरह दिखाने में कोई मेहनत नहीं है। और कटरा के मीडिया ने वही रोल निभाया इस संघर्ष में। अब उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, शायद लिया जाएगा। मुझ जैसे जो मीडिया वाले होंगे, शायद वो उनके प्रस्ताव में आ जाएं, आप इस तरह की खबर ना चलाओ, इस तरह की खबर चलाओ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि याद रखना, लड़ाई आस्था की है। कारोबार को भूल जाओ, लड़ाई आस्था की है। क्योंकि अगर आस्था बच गई, वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी शक्तिशाली है, वो कारोबार बचा लेगी। और अगर कारोबार बचाने की कोशिश की गई तो कारोबार इतना ताकतवर नहीं है, वो आस्था को नहीं बचा सकता। मुझे आज भी याद है जब उन लोगों को छोड़ा गया था जेल से, शायद हफ्ता 10, 11, 12 दिन के बाद जब छोड़ा गया था, एक लड़की थी वहां पर, जिसे मैंने कहा था कि जिस दिन आरती बेची गई थी, आप चुप क्यों रहे। उस मेरी बहन को बड़ा बुरा लगा था उस बात, और मुझ पे गुस्सा भी जताया था उसने। और मैंने उससे कहा था कि इस गुस्से को पालो, ये गुस्सा अभी छोटा है, बच्चा है, इसको पालो, इसको जवान करो, इसको ताकतवर बनाओ, और इसको सही मौके के लिए संभाल के रखो। आज फिर कटरा जो है उसी कटघरे में खड़ा है, उसी आजमाइश में आ गया है। कटरा का एक और एग्जाम है। प्रायोरिटी में किसको रखते हो? इशू दो चीजों का इशू है, आस्था का और कारोबार का। हालांकि संघर्ष समिति के जो लोग हैं, कल शायद जो मीटिंग हुई है उनमें उन्होंने कह दिया है कि ना तो हमें ताराकोट तक 6 लेन चाहिए और ना हमें गंडोला किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। लेकिन एक लंबा समय हो गया मुझे पत्रकारिता करते हुए इस मीडिया जगत में, एक लंबा समय मैंने गुजार दिया। कुछ भी हो सकता है।
साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है। हर कोशिश की जाएगी, हर कोशिश की जाएगी। और आखिरी फैसला याद रखना, आखिरी फैसला कटरा के लोगों के हाथ में है। यह भी याद रखना, फैसला किसी के हाथ में नहीं है। आखिरी फैसला आपका होगा, आखिरी फैसला आपका होगा कि आपने क्या फैसला किया, आपने किसमें सहमति जताई। सर्कमस्टांसिस कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, फैसला आपका होगा। आप कहां जाकर मोल्ड हो जाते हो, उस लास्ट तक वो लोग जाएंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। अपनी आस्था के प्रति ईमानदार रहना है, मां वैष्णो के प्रति ईमानदार रहना है। वो तो सब जानती है, वो तो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, वो सब जानती है। शायद जो इतना बड़ा ये संघर्ष हुआ, जो ताकत कटरा के लोगों को मिली, कटरा के मीडिया को जो ताकत मिली, शायद उस मां ने दी हो। शायद हटा देता हूं, उसी मां ने दी थी। तो इसलिए अब आपके हाथ में है, कारोबार बचाना है या आस्था बचानी है। कारोबार बचाओगे तो कारोबार सिर्फ अपने आप को बचा पाएगा। अगर आस्था को बचाओगे तो आस्था खुद भी जिंदा रहेगी और कारोबार को भी जिंदा रखेगी। उसमें इतनी ताकत है। मुझे लगता है कि जो बात मैं आपको समझाना गलत वर्ड होगा, मैं बहुत छोटा हूं आपसे। जो बात मैं आपके जहन तक पहुंचाना चाहता हूं, सही है या गलत मुझे नहीं पता, शायद आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हों। आस्था को प्रायोरिटी में रखना। गंडोला कहीं से भी लगे, किसी भी पॉइंट से लगे, क्योंकि ये ताराकोट है और ये भवन है, इसका सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन चेंज करना है। वो यहां से भी लगेगा। जो आपका पहला पॉइंट था, आस्था, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, वो कहीं से भी लगे जाएगा, ऊपर से आस्था के साथ खिलवाड़ तो होगा। वो पॉइंट जो आपका पहला है। अब आपको फैसला करना है या आपने कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी आपकी ये मीटिंग्स होती हैं संघर्ष समिति की, प्रशासन की, कमेटी के साथ, मैं बड़ा वॉच करता हूँ उसको, और वहाँ से लोगों से बात करता हूँ, वहाँ के मीडिया के लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। सबसे मेरी बात होती है कि क्या निष्कर्ष निकला। बड़ा नज़र रखे हुआ हूँ मैं इस पर। मुझे पता है कि कटरा के लोग मुझसे बड़ा खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि मैंने आपकी वहाँ आकर रिपोर्ट किया, मैंने आपके इश्यू को हाईलाइट किया। लेकिन याद रखना कटरा वालों, जिस दिन आप अपने पग से, जिस दिन आप अपने उस मूड से, जिस दिन आप अपने उस वादे से थोड़ा सा भी थिरके, थोड़ा से भी इधर उधर हुए, तो उस वक्त भी मैं सच बोलूंगा, और सच डंके की चोट पर बोलूंगा, और बुलंद आवाज में बोलूंगा। ये याद रखना। मैं किसी की फेवर में रिपोर्ट नहीं करता। ये गलतफहमी होगी आपकी कि मैंने आपके फेवर में रिपोर्ट किया था। मैंने सही के साथ खड़ा था, मैं धर्म के साथ खड़ा हुआ था। और आगे भी जब कोई ऐसी स्थिति कटरा में बनी, तो याद रखना, मैं उस वक्त भी सच के साथ खड़ा रहूंगा। जो फैसला आपने किया वो कितना सही कितना गलत, मैं उसी पे रिपोर्ट करूंगा। हो सकता है वो रिपोर्ट आपको मेरी बुरी भी लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से करना है। बस यही मुझे आपको कहना था। बस यही मुझे आपसे कहना था कि आस्था को प्रायोरिटी में रखना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।